सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। चोर थे, चोरी करते थे, पर बड़ी विचित्र स्थिति थी इनकी। चोरी करते थे पर भगवान का नाम लेते थे, नाम ले लेकर के चोरी करते थे। कैसे करते थे? बोले पहले कच्चे जंगल के रास्ते होते थे, कोई व्यक्ति जंगल में से जा रहा होता है तो ये पांचों चोर क्या झाड़ियों में छुप जाते थे, जंगल में छुप जाते थे और बारी बारी करके छुप जाते। इन्होंने अपने कोड वर्ड बना रखे थे, सांकेतिक भाषा। जैसे ही देखते कि कोई व्यक्ति जा रहा है तो पहला चोर झाड़ियों से निकलता और निकल करके आवाज लगाता नारायण, मतलब बोले चार चोर सावधान हो जाओ। नारायण का मतलब इन्होंने बना रखा था, नारायण यानी कि नर आ रहा है। नारायण का मतलब बोले नर आ रहा है, तो बाकी के लोग सावधान हो गए कि कोई आ रहा है। दूसरा चोर झाड़ी से निकलता और बोलता हे केशव, मतलब बोले नर तो आ रहा है पर हे केशव है कैसा, पैसा वैसा है कि नहीं है, ये ऐसा ही है। तो दूसरा कहता हे केशव। तीसरा झाड़ियों से निकलता और निकल करके बोलता दामोदर। दाम तो बहुत है पर उधर माने पेट वाली जेब में है। कई लोग पहनते हैं ना बनियान, अंदर जेब लगवा लेते हैं, तो बोले दामोदर, बोले दाम तो है पर अंदर वाली जेब में है। तो चौथा चोर झाड़ी से निकलता, मन में सोचता, कहता भैया आसानी से तो देगा नहीं। तो केशव देव, कैसे देगा? केशव देव का मतलब कैसे देगा? पांचवा चोर झाड़ी से निकलता और कहता वासुदेव, मतलब बोले बांस दो, मारो इसके सिर में। वासुदेव बांस दो। खोपड़ी में बांस जैसे ही पड़ता बेचारा बेहोश, लूट करके ले जाते। ऐसे चोरी करते, जीवन भर चोरी करी ऐसे ही। एक दिन चोरी का विचार बना रहे थे, आकाश से बिजली गिरी, पांचों की मृत्यु हो गई। यमराज के पास पहुंच गए। यमराज ने पाप पुण्य के रजिस्टर को देखा और जैसे इनके खाते को देखा तो देखते हैं चोरी, हत्या, लूटपाट सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो नरक में जाएंगे। पर पुण्य के रजिस्टर को देखा तो देखते हैं नारायण, हे केशव, दामोदर, केशव देव तो वासुदेव, भगवान के नाम लिखे हैं। अब यमराज निर्णय नहीं कर पाए। इन्होंने पाप भी इतने किए हैं कि ये स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं है, ये नरक में जाएंगे। लेकिन इन्होंने भगवान के नाम भी इतने बार लिए हैं कि उनका पुण्य इतना हो गया कि इनको नरक नहीं भेज सकते। अब पाप इतने हैं कि स्वर्ग नहीं भेज सकते और पुण्य इतने हैं कि नरक नहीं भेज सकते, तो क्या करें? यमराज को जब समझ में नहीं आया तो पांचों चोरों को साथ में लिया, पाप पुण्य के खाते को लिया और भगवान के सामने पहुंच गए। यमराज खाते को पटक दिया, प्रभु मुझसे निर्णय नहीं हो रहा, आप ही बताओ क्या करें। भगवान ने पूछा क्या हुआ? अरे महाराज बड़ी विचित्र स्थिति, ये पांच चोर हैं, जिंदगी भर इन्होंने चोरी करी और आपका नाम ले ले करके। भगवान ने चोरों से कहा क्यों, मेरा नाम ले ले करके चोरी करी? सुनो, हम तुम पांचों को नरक में डाल देंगे। चोर हंस करके बोले प्रभु डाल दो, किसने मना किया है, लेकिन ध्यान रखना प्रभु, अगर आपने हमें नरक में डाला ना तो हम आपको बदनाम भी कर देंगे। बोले क्या बदनाम करोगे? बोले हम कह देंगे कि भगवान तो झूठ बोलते हैं। भगवान ने कहा मैंने कब झूठ बोला? बोले आप झूठ ही तो बोल रहे हैं। बोले क्या झूठ बोला? चोर बोले आपने तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से कहलवाया है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघ नासहु तबहि। एक बार कोई व्यक्ति, कोई जीव मेरे सन्मुख आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के हम पाप नष्ट कर देते हैं। और महाराज हम पांचों चोरों ने तो आपके दर्शन कर लिए हैं, अब भी अगर हम नरक में गए तो हम तो कह देंगे कि भगवान झूठ बोलते हैं, हमने तो दर्शन किए फिर भी नरक में आ गए। भगवान ने मन में सोचा बात तो ठीक ही कह रहे हैं, मेरा दर्शन करने के बाद कोई नरक में जाएगा क्या? भगवान ने कहा सुनो, यहीं बैकुंठ में रहना आरंभ कर दो। तो कहने का भाव यहाँ पर सिर्फ इतना है कि इन चोरों ने चोरी करी पर भगवान का नाम लिया और उसके प्रभाव से नरक जाने से बच गए। कहने का भाव ये बिल्कुल नहीं है कि हम भी नाम लेते रहें और चोरी करते रहें, हैं? लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान नाम की महिमा है, कैसे भी लिया जाए।